मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरी अमला रहे आग़ाज़े आज़म भी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मी ज़नम। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा कदरे अबदल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से जरा बोलिएगा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। सुभान अल्लाह। मैं बस सुल्बे मौजू पे आ गया, असले मौजू पे। अब आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं और मुझे बहुत ज्यादा सोचो विचार कराने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट बरेली शरीफ चलते हैं जहां से मैं आया हूं और आपको वहीं ले चलता हूं। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सैयद साहब एक जमाने से कलाम पढ़ रहे थे, लोहता में पढ़ दिया खाक हो जाए अदू। जैसे ही जलसा खत्म हुआ सैयद साहब का हाथ पकड़ा किसी ने, कहा सैयद साहब बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, आज बताओ खाक कहते किसको। तवज्जो है आपकी, अहले इल्म भी तवज्जो करेंगे, आवाम भी बहुत आसानी से समझाऊंगा। सैयद साहब ने कहा ठीक है भैया, मेरा घर तो नहीं है, कौनैन बाबू के घर चलते हैं। कौनैन के घर गए, जाकर कहा लाओ भैया जरा माचिस दो, आज कौनैन कुछ जलाना चाहता हूं। एक मोटी सी लकड़ी ली और लकड़ी में तेल डाला या उसमें पेट्रोल डाला और उसमें आग लगा दी। अब जैसे ही आग लगी तो पहले लकड़ी का छिलका जला, अंदर से तना जला। जब आग बुझ गई तो उसके बाद क्या बना मालूम है? उसके बाद अंगारा बना। अंगारा जब बुझने लगा ऊपर से राख गिरी, राख मेरे पैर में लगी। सैयद साहब ने अपने पैर में लगाई, चप्पल में लगी, रोड पर चले गए। रोड पर जाकर वो खाक बन गई। अब यार बोल तो सही, कम से कम बात आगे बढ़ाओ। इस अकीदे को बनारस के लोगों को मजबूती के साथ थामना है। ऐसा अकीदा पेश करो जो अकीदा और इस्तिकामत और मजबूती बरेली के इमाम ने अता फरमाई है। आला हजरत कहना चाह रहे हैं जल और जल और जल और जल और जल और जल। अब इतना चलता रहे, लकड़ी की तरह, छिलके की तरह जल, तो उसके बाद तने की तरह जल, उसके बाद शोला बन जा, उसके बाद राख आ जाए, हमारे पैरों में लगे, रास्तों में चली जाए, हवा आए खाक उड़ाए। मगर इमाम अहमद रजा खान कहते हैं खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर किसी ने हाथ पकड़ लिया, आला हजरत ने अपने दम की बात की है। और जब इंतकाल हो गया तो हो गए बेदम। 68 साल में आला हजरत चले गए, अपने दम तक कहा। हमने कहा आगे भी तो बढ़, हश्र तक डालेंगे हम। उधर था दम, इधर है हम, और हम में सब शामिल है। गोया ज़बाने हाल से आला हजरत कह रहे हैं अबे तूने समझा क्या है, मैं नबी के दर का वफादार हूँ, मैं भी सरकार का मिलाद पढ़ रहा हूँ, जिक्र मुस्तफ़ा कर रहा हूँ, और अपने पीछे वरासत में अपना बेटा हज्जतुल इस्लाम छोड़ करके जा रहा हूँ, वो भी पढ़ेगा। मुफ्ती आदम छोड़ करके जा रहा हूँ, वो भी पढ़ेगा। हमने कहा आला हजरत ने भी पढ़ा, आला हजरत के बेटों ने पढ़ा, आला हजरत के पोते ने पढ़ा, आला हजरत के परपोते ताजुश शरिया ने पढ़ा, उनके भी पोत उनके बेटे हुजूर कायदे मिल्लत
लोग पढ़ रहे हैं। हमने कहा इतना ही नहीं, आला हजरत की तालीमात इतनी आम है, घर वाले भी पढ़ते हैं और उनके गुलाम भी पढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए हम फख्र से कहते हैं, वहां भी हमें न रोक, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजर के किले गिराते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमारी सुन्नी अवाम को पकड़ने के बाद बड़ी आसानी से कहते हैं नबी के दौर में मिलाद था। हमने कहा हमारे सामने आना है, हम बताएंगे मिलाद कब से आ रहा है। सुन्नी अवाम को काहे पकड़ता है? बात तुझे बताएंगे इल्म वाले। और एक बात बता दो, आपने ये लाइटिंग की है, पूरा इंतजाम और इंतजाम किया है, जुलूस मोहम्मदी निकाला था तो पूरी लाइटिंग थी कि नहीं? आपके घरों के अंदर आज भी रोशनी जल रही होगी। अगर कोई बदअकीदा ये कहे यार आपने इतना खर्चा किया है, इससे तो किसी की बेटी की शादी हो जाती, यही तो बोलते हैं ना, तो उसके घर जाइएगा, घर देखिएगा, घर बड़ा खूबसूरत है, अच्छा इसके यहाँ कपड़ा भी बनता है, कहना भाई साहब ऐसा करो ये घर बेच दो, झोपड़पट्टी बनाओ, उसके बाद गाड़ी देखना 4 व्हीलर खड़ी हो का इसको भी बेचो, हमें पैसा दो, चंद गरीबों की शादी कराना है। हमने कहा ऐसी सूरत में कहेगा नहीं नहीं ये तो हमारी जरूरत है, उससे कहना वो तेरी जिंदगी की जरूरत है, ये हमारे अकीदे की जरूरत है, हमारे मोहब्बत की जरूरत है, तुझे दुनिया की जरूरत मुबारक हो, हमें अकीदे की जरूरत मुबारक हो। इसीलिए आला हजरत कहने लगे खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आम मुख्तसर वक्त है लेकिन इंशाअल्लाह पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। ये चिराग करते हैं हम लोग, पैसा हमारा है, वक्त हमारा है, सब कुछ हमारा, लेकिन तकलीफ तुझे काहे हो रही है भैया? अगर तुझे तकलीफ हो रही है तो कहीं और चला जा, ऐसी जमीन में चला जो जमीन मिलादी ना हो, ऐसे आसमान में चला जा जो आसमान मिलादी ना हो, ऐसे सूरज की रोशनी ले जो मिलादी ना हो, ऐसे चांद की रोशनी ले जो मिलादी ना हो। आप कहेंगे मौलाना बहुत बड़ा दावा कर दिया। मैंने कहा होशो खिरत के साथ कर रहा हूँ, जब मेरा होश जाता है खिरत जाता है, और जब मेरी जान जाती है तो किस कैफियत में? जानो दिल होशो खिरत, सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। सुन्नी कभी पागल नहीं होता, सुन्नी बेवकूफ नहीं होता, सुन्नी नादान नहीं होता। अबे नादान होता तो सुन्नी होता ही नहीं, सुन्नी है इसका मतलब अक्लमंद है। हमने कहा दावा ये है, ये जमीन भी मिलादी है, ये आसमान भी मिलादी है, ये चांद भी मिलादी है, ये सूरज भी मिलादी है, ये जन्नत भी मिलादी है, ये सवाब भी मिलादी है। मियां मैं कहूं अगर दावा करूं तो गलत नहीं, ये कलमा भी मिलादे मुस्तफा को बता रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? मैं कहूंगा पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगला बोलो ना यार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूल का माना अहले इल्म बैठे हैं, रसूल का माना फरस्तादा भेजा हुआ। अब जाहिर सी बात है जिसको भेजा जाता है उसका आना भी जरूरी है। अगर मिसाल के तौर पर हमारे अहबाब ने, कमेटी वालों ने मेरी तारीख ले ली, उसके बाद सैयद साहब से कहा आप मुफ्ती साहब को भेज दीजिएगा, मैं नहीं आता, ट्रेन ना पकड़ता, घर बैठा रहता। उसके बाद मुफ्ती साहब सैयद साहब के पास फोन जाता, हजरत आपने कहा था भेज देंगे, वो कहे हाँ मैंने कह दिया था उनसे चले जाइए। कहा चले तो जाइए, वो आए ही नहीं। इसका मतलब भेजना भी उसी वक्त कंप्लीट होता है जिसको भेजा गया है वो आ गया हो। अब कलमा है रसूलुल्लाह, अल्लाह के भेजे हुए। पता चला इस कलमे से पता चल रहा है खाली भेजना नहीं, मदीने का ताजदार तुम्हारे दरमियान आ भी गया है। और एक बात और सुनो, आज जो कहते हैं मिलादे मुस्तफा समझ में नहीं आता, हमने कहा जो यहाँ नहीं पढ़ते हैं अल्लाह उनसे नमाज में पढ़वा लिया करता है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैं कहूंगा बोलो हर तरावी के अंदर ये कुरान पढ़ते हैं कि नहीं? वो कहेंगे हाँ हाँ कुरान पढ़ते हैं। हमने कहा मिलादे मुस्तफा का पहला सबूत देखो, वईद अखदल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतीतुकुम मिल किताबिन व हिकमा, ये तीसरा पारा है। अब चौथे पारे में पढ़ो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। इसी तरीके से पहले पारे में आओ रब्बना वबास फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ये 3 दलीलें हो गई। अब छठे पारे में आओ लक़द जाअकुम या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, पीछे आओ क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हमने कहा अब 11वां पारा पढ़ो कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। हमने कहा तीसरा पारा, पहला पारा, चौथा पारा, छठा पारा, 11वां पारा, इन सब पारों के अंदर सरकार के मिलाद और आपकी आमद का तस्करा है। तो जो वहाबी मिलादे मुस्तफा से चिढ़ता है, हम कहते हैं तरावी में पढ़ता क्यों है? और जब पढ़ता है तो पता चल गया जिस तरह तू
सलाम से चिढ़ा था तो तुझे अत्तहियात में पढ़वा लिया गया। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तू दुरूद से चिढ़ता था, तुझसे पढ़वा लिया गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। अबे कहां तक चलेगा, तू चिढ़ता जाएगा, रब तुझसे पढ़वाता चला जाएगा। सैयद साहब समझ में आया? जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुनो, ये जो मुस्तफा के नाम पर कारे खैर के लिए किया जाता है उसमें फजूल खर्ची नहीं होती। हक है, हक है। इमाम गजाली की बात कर रहा हूं मैं, किसी वबाली की बात नहीं कर रहा हूं। इमाम गजाली की बात कर रहा हूं। सैयदना इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, असफिया में से, सूफिया में से एक सूफी साहब ने सरकार के मीलाद की खुशी में 2-4 चिराग नहीं 1000 चिराग जलाए। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो यार, बोलो बोलो। बात बात में तकरीर खत्म हो जाएगी, फिर आपको लगेगा अफसोस यार बोल लेना चाहिए था। तुम भी तो बोलो भाई, बाएं तरफ वालों। सुभान अल्लाह। इमाम गजाली फरमाते 1000 चिराग जलाए। अब हर तरह के लोग होते हैं, ये भी होते हैं, इतने चिराग क्यों जलाए थे? इमाम गजाली फरमाते हैं, सूफी साहब ने दावत दी, मेरे घर आना, खाने का इंतजाम है, सरकार के मिलाद की खुशी में मैंने आपको दावत दी है। कहा ठीक है, चले आइए, हवाला दे दूं, मलफूज शरीफ पढ़िए। इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला फरमाते, हजरत इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद ये हुआ कि एक साहब थे, इसके लिए आला हजरत ने फरमाया जाहिर भी, हर चीज को अपने अक्ल के तराजू पे तोलने वाले, हर चीज को अपने अक्ल के तराजू पे तोलने वाले। कहा कि भैया ऐसा है, जैसे ही दावत में गए, जाने के बाद क्या देखा, जरा मेरी तरफ देखना भाई, मेरी तरफ बड़े परेशान नजर आ रहे हो, इधर देखिए जरा ध्यान से मेरी तरफ। हजरत इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो गया, जाने के बाद जैसे ही उसने देखा 1000 नहीं, एक दो तीन चार नहीं, बल्कि 1000 चिराग जले हुए हैं। ये करीब गया, जाने के बाद कदम रखा, पीछे कदम खींच लिया, रिटर्न होने लगा वापस। सूफी साहब ने हाथ पकड़ लिया, मियाँ जा कहां रहे हो? कहा यार अजीब आदमी हो, फजूल खर्ची की है। सूफी साहब को जलाल आ गया, कहने लगे सुन, मैंने सरकार की मोहब्बत में चिराग जलाए हैं। और एक सुन्नियों, एक बात बता दूं, अगर सारा बनारस पैसा जमा करने के बाद सरकार के मिलाद पर कुमकुमे लगाए, चिराग लगाए, कितना रोशन कर सकता है? बोलो कितना करेगा? एक बनारसी रोशन कर लेगा, पूरा हिंदुस्तान रोशन नहीं कर पाएगा। इसलिए कि मैं जानता हूं अब कारोबार थोड़ा हल्का चल रहा है, वरना तो आपकी लाइटिंग हो सकता है घोसी तक चली जाती। पहले आपके भी जलवे थे, आज भी सुन्नियों के जलवे हमेशा हैं और रहेंगे। इसलिए कि हम दुनिया कमाने नहीं आए, मुस्तफा को मनाने आए हैं। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम कितनी लाइटिंग कर सकते हैं? कुछ नहीं। लेकिन जब रब्बे कदीर का इरादा हुआ अपने महबूब को कायनात में भेजा जाए, रब ने इरशाद फरमाया, मिन अजली का अस्तहुल बथा व अरफउस समा व अमरुजुल मा व अजअलुस सवाबा वल इकाबा वल जन्नता वन नार। इसको आला हजरत ने तजल्लुल यकीन में भी जिक्र किया है। और अल्लामा नकी अली खान ने अल कलामुल औसा फी तफसीर सूरत अलम नशरा में जिक्र किया है। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ताला ने अपने महबूब से कहा, अरे मियां कितनी कालीन बिछाओगे आप तो थोड़ी सी जगह में बिछा रहे हो, कितने चिराग जलाओगे? रब्बे कदीर कहता है, ए महबूब तुझे पैदा करना है, इसलिए मैं आसमान का शामियाना लगा रहा हूँ, जमीन का फर्श बिछा रहा हूँ। महबूब तेरे लिए मैंने समंदर और दरियाओं में पानी जारी किया है। और महबूब मैंने जन्नत भी बनाई है, दोज़ख को भी बनाया है, सवाब भी बनाया है, अजाब भी बनाया है। हमने कहा इधर देखो, 1000 मिंटीलें रोशन की थी, वो पलट के जाने लगा। इन्होंने हाथ पकड़ा, पकड़ के कहा जाने से पहले रीजन बताओ। कहा जा क्यों रहे हो? कहा मियां तुमने फजूल खर्ची कर दी है। कहा अच्छा फजूल खर्ची की है तो आओ। हाथ पकड़ा, चिराग के करीब लेकर गए। कहा हिम्मत है तो बुझा के दिखाओ, हिम्मत है तो बुझा के दिखाओ। आला हजरत फरमाते हैं, इमाम गजाली ने कहा वो चिराग पर फूंक मारता रहा लेकिन वो बुझता नहीं है। याद रखो, फानूस बल के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमने कहा आज भी बनारस के लोगों,
वहाबियत को पहचान लो, वरना कब्रों में जाके चैन नहीं मिलेगा। देखो वहाबियों का अकीदा खराब था, अशरफ अली बदबूदार था, इसलिए देखो तारिक मनहूस ने कुरान पाक की तौहीन की के नहीं की। अरे पाकिस्तान का तारिक मनहूस, बोलो उसने तौहीन की के नहीं की? आपने सुनी होगी उसने तौहीन की। कुरान पाक में मिस्टेक का कॉल किया है कौन? देवबंदियों का बहुत बड़ा मुबल्लिग है। हमने कहा वजह यह है, जब नाली से गंदा पानी आता है तो घरों में भी गंदा ही आएगा। उन्हें अशरफ अली मुबारक हो, हमें इमाम अहमद रजा खान मुबारक हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी? आज भी समझ जाओ, देवबंदी मकतबों में, उनके छोटे छोटे मकतबों के अंदर बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं, बहुत अक्लमंद है बनारस में कुछ। अरे भाई कुरान ही तो पढ़ाना है। मैंने कहा सुन, मोहम्मद इब्ने सिरीन कहते हैं इन्ना हादल इल्म दीन फंजुरू अम्मन ताखुजून दीनकुम। ये बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश मीडियम नहीं है ये आपका, ये कुरान है कुरान। ये इल्म दीन का इल्म है, ले किससे रहे हो ये भी गौर करो। अब उसने लिया था अशरफ अली से तो कुरान की तौहीन कर दी, मुस्तफा को माज़अल्लाह अनपढ़ कहा है उसने, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। जबकि कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब जो नहीं जानते थे सब बता दिया। हमने कहा मेरे नबी के इल्म की बात करता है, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला रफ़अ लियद दुनिया फाना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामती कान्नी अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। फरमाया अल्लाह ने पूरी दुनिया को मेरे लिए उठा दिया तो मैं दुनिया को और क़यामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसको ऐसे जानता हूँ, ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देख लिया करता हूं। हमने कहा ये तो नबी की जात है। गौसे आदम कहते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलत अला हुक्म इत्तिसाली। सैयदी गौसे पाक बगदाद से कह रहे हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पर रखे हुए राई के दाने को। हमने कहा ना नवासे का कोई जवाब है ना नाना का कोई जवाब है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम गजाली फरमाते हैं चलो बुझाओ। सूफी साहब ने कहा बुझाओ, फूक मारता रहा, बुझा ही नहीं। बुझता भी कैसे, बुझता भी कैसे? जलाया उसके नाम से है जो कभी बुझने वाला ही नहीं। सुभान अल्लाह। और उसकी मोहब्बत ने बुझाया है तो कुछ और बुझाया है। अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, चचा दद्दा भैया सब बैठे हुए हैं, गौर फरमाइएगा। बुझाया है, उसके नाम पर जलाया है जो बुझता नहीं, और उसके नाम पे बुझता है तो बुझता क्या है? ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हजरत इमाम गजाली ने फरमाया भूख मारता रहा, एक भी चिराग नहीं बुझा, अपनी सी मुंह की खा के चला गया। बोलो बोलो। उसके बाद आला हजरत ने एक जाब्ता लिखा है बनारस के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारा पैसा कितना कामयाब है वो बता के जा रहा हूं। फुका ने फरमाया ला खैर फिल इसराफी वला इसराफा फिल खैर। फजूल खर्ची में कभी भलाई नहीं और भलाई में फजूल खर्ची नहीं समझे बात को? आपने जो चिराग रोशन किए हैं या फजूल खर्ची के तौर पे या भलाई के तौर पे? और जब भलाई के तौर पे किए हैं तो हमारे फुका ने लिखा ला खैरा फिल इसराफी वला इसराफा फिल खैर। फजूल खर्ची में जो काम किया जाता है उसमें कोई भलाई नहीं होती, और जिसमें भलाई हो उसमें फजूल खर्ची नहीं आती। अब जरा देखिएगा, किसी सुन्नी से किसी बदअकीदा ने पूछ लिया नबी का मीलाद मनाता है, ये मीलाद कहाँ लिखा है? सुन्नी भी बड़ा समझदार था, कहने लगा हमारी तकदीर में लिखा है, हमारी तकदीर में लिखा है। हमने कहा जवाब सटीक दिया है, कुरान कहता है कुल्ला युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। महबूब फरमा दीजिए हम वही करते हैं, वही पहुंचता है जो अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया है। हमें तुम्हें तकदीर, तुम्हारी तकदीर में मिलादे मुस्तफा था नहीं, हमारी तकदीर में मिलादे मुस्तफा है। और याद रखना सरकार अलैहिस्सलाम के मिलाद का माना क्या होता है? मिलाद का माना होता है जिक्र विलादतिन नबी, सरकार की पैदाइश का जिक्र करना। अभी मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया कि मैंने तुम्हें किताब
किताब दी है और हिकमत दी है। उसके बाद फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर तुम्हारे पास मेरा रसूल आ जाए। हमने कहा आने का तस्करा कुरान में हो गया, इसीलिए तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा लम यज़लिल्लाहु यतक़द्दमु फिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला आदम फमन बादा। फरमाया सुनो सुनो, अल्लाह ताला की आदत करीमा रही, अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर 1,24,000 कमो बेच हजरत ईसा तक जो नबी आए हैं, सारे नबियों के बारे में अपने नबी की आमद का तस्करा करता रहा है। बोल यार जरा मोहब्बत से, क्या करता रहा? अल्लाह करता रहा। हजरत आदम से लेकर इला आदम फमन बादा, और अल्फाज है हजरत आदम से लेकर बाद तक जितने नबी आए, अल्लाह फरमाता रहा आदम तुम्हारे दौर में मेरा नबी आ जाए, ईमान लाना जरूरी है। इसीलिए तो हजरत उमर फारूक आदम एक दिन मेरे नबी की बारगाह में आए, तौरात के 2 टुकड़े लेकर, 2 कागज के टुकड़े, तौरात का टुकड़ा था, तौरात के पन्ने लेकर के आए और आने के बाद कहा हुजूर इसके अंदर बड़ी अच्छी बात लिखी है। अबू बकर सिद्दीक अकबर बैठे थे, चेहरे को देखा, देखकर जलाल में आ गए, सरकारे दो आलम का चेहरा देखा, हुजूर जलाल में है। हजरत उमर फारूक आदम से अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा उमर देखते नहीं मुस्तफा के चेहरे अनवर को। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जलाल में फरमाया लौ काना मूसा हय्यन, लौ काना मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला अय्यत्तबिअनी। अरे उमर याद रखो, मेरा कुरान सारी किताबों के लिए नासिख है, अब वही कामिल होगा जो कुरान पे अमल करेगा। फरमाया आज के दौर में अगर मूसा भी जाहिरी तौर पर होते, उनके लिए भी तुम्हारे नबी की पैरवी लाजिम हो गई। रसूल उन्हीं का तो मुजदा, ऊंचा बोलो, रसूल उन्हीं का तो मुजदा, उन्हीं के आने की खुशियां। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं। क्या फरमाया लम यज़लिल्लाहु यतक़द्दमु फिन नबिय्यि फइलम इला आदम फमन बादा। अल्लाह ताला नबियों में तस्करा करता रहा, मुस्तफ़ा करीम की आमद का तस्करा। सबसे आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उनके बाद फिर आखिरी नबी बनकर मेरे नबी अलैहिस्सलाम आए। आप पढ़िए सूरह सफ को और जाइए तो सही, हमें कहाँ कहाँ मीलाद का तस्करा हुआ है कुरान में पढ़िए तो सही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कहा सुनो सुनो मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूं ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, जो मेरे बाद आएगा 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 आएगा। इसी आने को कहते हैं मीलाद। सरकार की आमद का तस्करा हजरत ईसा कर रहे हैं, मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सबके सामने तस्करा किया। यही वजह है जब हजरत आदम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जाहिरी तौर पर दुनिया में तशरीफ फरमा थे। आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? जब हजरत आदम दुनिया से जाने लगे बज़ाहिर, आपने अपने बेटे हजरत शीश को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया सुन मेरे बेटे, जब भी खुदा का जिक्र करे, मुस्तफ़ा का जिक्र करना। हजरत आदम के बेटे हजरत शीश ने पूछा ए बाबा ये तो बताए, खुदा का जिक्र करना बात समझ में आता है, आज समझ में आती है, लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र क्यों किया जाए? आपने फरमाया सुन समअतुल मलाइकता तज़कुरुहु फी कुल्ले साअतिहा। बेटा इसलिए बोल रहा हूं, इन कानों ने हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्तों को मुस्तफा करीम का जिक्र करते हुए सुना है। यह कब जिक्र हो रहा है? जब सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, उससे पहले ही जिक्र हो रहा है। इसीलिए आला हजरत ने कहा जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नस्ती हो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर फरमाइएगा, बस सनद लेकर के आ रहा हूं, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना, वक्त भी बड़ा मुख्तसर हो गया, मैंने देख लिया टाइम कितना है। गौर फरमा रहे हैं सैयद साहब, अपना देखे मैं अपना देख रहा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, वो कयामत का मंजर है। लेकिन सफर भी बड़ा दुश्वार है ना भैया, 600 किलोमीटर है यहाँ से, इतना आसान नहीं है। सैयद साहब को तो कोई मसला नहीं, सैयद साहब बनारस में रुक जाइएगा, एक दिन आराम करके जाइएगा। लेकिन मेरा तो असल में एक एक दिन काउंट होता है ना, किस दिन हाजिर है किस दिन का हाजिर है। और मदरसा अगर छोटा हो तो फिर कोई मसला नहीं है, आदमी थोड़ा सा वो कर लेता। वहाँ तो ये है कि एकदम फ्रंट पे सब कुछ नजर आता है। अब तो हाजिरी भी जो बच्चे पढ़ते हैं बेचारे उनको मालूम होगा, हाजिरी भी डिजिटल हो गई है। हम कितने वक्त क्लास में गए वो हजरत को पता चलता रहता है।
तो इसलिए थोड़ी सी जिम्मेदारी रहती है, इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पे। लेकिन सुनिए, सनद दे रहा हूं, आपसे पूछे सरकार का मिलाद किसने पढ़ा, किसने पढ़ा, किसने पढ़ा, तो कहना सरकार के सगे चचा ने। सुभान अल्लाह। नाम पूछो, हजरत अब्बास, जल्दी बोलो यार, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला फरमाते, हजरत अब्बास एक दिन मेरे नबी की बारगाह में आए, कहने लगे इन्नी उरीदो अन अमदह का, हुजूर मुझे इजाजत दे, एक में इजल्ली अन अमतदिहक, दो रिवायतें हैं, कहा सरकार मुझे इजाजत दे, मैं आपका मिलाद सुनाना चाहता हूँ, मिलाद सुनाना चाहता हूँ। बोल यार सही कम से कम। आप कहेंगे मौलाना क्या सुनाया, मैंने कहा पूरी रिवायत है। उन्होंने कहा था मिन कबलिहा तिब्ता फी ज़िलाली व फी मुस्तौदिन हैसु युखसफुल वरक़ सुम्मा हबतल बिलाद ला बशरुन अंता वला मुदगतुन वला अलक बल लुत्फतुन तरकबुस सफीना वक़द अलजमा नसरन व अहलहुल गरक़। उसके बाद कहने लगे मेरे आका अंता लम्मा वुलिदता अशरक़तिल अर्दु वज़अत बिनूरिका लुफ़्क़, कहने लगे मेरे आका जब आप पैदा हुए तो आपकी पैदाइश की वजह से जमीन रोशन हो गई। जमीन, अरे ये तो अकीदा हजरत अब्बास का है ना। कह रहे आप पैदा हुए तो अल्लाह ने जमीन को रोशन कर दिया, और आप पैदा हुए तो आसमान भी रोशन हो गया। हमने कहा आसमान को रोशनी मिली मुस्तफा की पैदाइश का सदका है। अगला जुमला सुनिए, आपने कहा फरत्ता नारल खलीली मुक्ततिमन फी सुल्बिही अंता कैफ यहतरिक, कहा मेरे आका हजरत इब्राहिम को जब नारे नमरूद में डाला गया था, इब्राहिम जले इसलिए नहीं कि आप उनकी पीठ में मौजूद थे, सरकार जब मौजूद हो तो आग जला ही नहीं सकती है। हमने कहा अगर इब्राहिम की पुष्ट में हजरत मुस्तफा करीम आ जाए तो आग नहीं जलाती है, और जिसके दिल में इश्क रसूल आ जाए तो उसके लिए आला हजरत कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, एक रिवायत और सुना है। पिछली बार भागते भागते बता कहाँ मौलाना तौसीफ ये बैठे हैं, ऐसा भगाया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे पीछे चोर पड़ गए। पिछली बार भी ऐसा, हजरत बोलिए अभी टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, बस गाड़ी चल रही थी। तवज्जो है ना। एक रिवायत और सुनाओ। अच्छा बताओ, मिलादे मुस्तफा सुनकर खुशी हो रही है ना, तो जो खुशी हो रही है उसकी वजह बताओ। वजह यह है कि तुम उन सहाबा के तर्ज पे हो जिनको खुशी हुई थी। सुभान अल्लाह। और जो नहीं मनाते उनकी भी दलील देकर के जा रहा हूं, मुख्तसर अंदाज में सुनिएगा। किताब का नाम है अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म। क्या नाम है? अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म फी बयान हुक्म मौलिदिन नबीयिल आज़म। पूरा नाम बोल दिया मैंने, बताऊं किसकी किताब है? हजरत सरकार सैयदना शेख अब्दुल हक इलाहाबादी, मुहद्दिस इलाहाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। रास्ते में मुताला करता आ रहा था, पढ़ता आ रहा था, बड़े मजे की किताब है। अभी जाते जाते फिर पढ़ना है, थोड़ी पढ़ लिया और पढ़ना है, बड़े मजे की किताब है। उसी में एक रिवायत सुना रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। काना इब्नु अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु युहद्दिसु फी बैतिही ज़ात यौमिन लिक़ौमिही ज़ात यौमिन वक़ाइया विलादतिही लिक़ौमी। जरा गौर से ध्यान से मेरी बात को सुनना। नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। अभी रिवायत सुनाई है बाप की, अब सुना रहा हूँ बेटे की। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सरकार के सगे चचाजाद भाई भी हैं, हजरत अली के भी चचाजाद भाई हैं, हजरत इमाम हसन और हुसैन के चचा हैं, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी चचाजाद भाई मुफस्सिर कुरान भी है, हिब्रुल उम्मा भी है, आलिम कुरान भी है। 8 साल की उम्र में कुरान पाक की तफसीर करने वाली जात का नाम अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी क्या कर रहे थे, अपने घर में बैठकर सरकार की पैदाइश के वाकयात सुना रहे थे। लिक़ौमिही, अपने कौम के लोगों को सुना रहे थे। टेंशन न लीजिएगा, लअल्लल्लाह युहदिसु बादा ज़ालिका अमरा, उम्मीद है अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा आपके लिए भी। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी क्या कर रहे थे, अपनी कौम के सामने सरकार की पैदाइश के वाकयात सुना रहे थे। अब जरा मुस्कुरा जाओ ताकि रिवायत भी सुना दूं। आप सुना रहे थे वयस्तबशिरूना, जितने लोग बैठे थे सब खुश हो रहे थे, वयहमदून अल्लाह, और अल्लाह की तारीफ भी कर रहे थे। अल्लाह तेरा एहसान है, तूने नबी रहमत को हमारी कौम हमारे दरमियान भेज दिया है, वरना तो वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। उसके बाद फरमाया वयुसल्लूना अलैहि, मेरे नबी पे सलाम भी दुरूद भी पेश कर रहे थे। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 काम कर रहे हैं, उधर सरकार की पैदाइश सुनाई जा रही है, इधर खुश हो रहे हैं। जरा खुश होकर बताओ तो सही सुभान अल्लाह। अब बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि
अल्लाह की हम्द भी हो जाए। उसके बाद बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तीनों बैठकर सरकार की पैदाइश के वाकयात सुनकर खुश भी हो रहे हैं, अल्लाह की तारीफ भी कर रहे हैं, नबी पे दुरूद भी भेज रहे हैं। इज़्ज़ाअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में सरकार तशरीफ ले आए। जब हुजूर तशरीफ ले आए तो नबी ने ये नहीं कहा ये काम क्या कर रहे हो, अरे आज तो नमाज की अहमियत पे बोलो, और कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, सुनो, कद हल्लत लकुम शफाअती, ए मेरे अजीज सहाबा सुनो, तुम्हारे लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई, हलाल हो गई, हलाल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रिवायत हो गई। दूसरी किताब का नाम सुनो, अल हावीर अल फतावा, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, नवी सदी के मुजद्दिद, आला हजरत से 500 पहले, तकरीब 500 साल पहले आए, बहुत बड़े मुजद्दिद हैं, बड़ी प्यारी किताब लिखी है। किताब का नाम अल हावीर अल फतावा। अन अबी दरदा अन्नहु मर्रा मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अल अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु व काना युअल्लिमु वक़ाइया विलादतिही लि अबनाई व अशीरतिही व यक़ूलु हाज़ा अल-यौम इज़ जाअ अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला इन्ना अल्लाह तआला क़द फ़तह लक अबवाब ar-रहमा वल मलाइकतु यस्तग़फ़िरूना लक व मन फ़अला फ़अलक नजा तक जरा बोल जाओ सुभान अल्लाह। सरकार के दो सहाबी हैं, एक का नाम हजरत अबू दरदा है, दूसरे का नाम आमिर अंसारी है। हजरत अबू दरदा कहते हैं मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ था, आपके हमरा था, शाना बशाना था, हुजूर जा रहे थे, हमने कहा कहा सरकार के दूसरे सहाबी हजरत आमिर के घर जा रहे थे, देख रहे हो हवा भी चलने लगी है, इसलिए कि ये हवा भी खुश हो रही है और हमें बता रही है, हमें बता रही है, हमें बता रही है, अरे मिलाद सुनाते जाओ, इसलिए कि हम भी मिलादी है, आए ही इसीलिए है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे भाई, अल्लाह सलामत रखे। जितने नारे लगाने वाला है सबका सवाब मिल जाए। नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमली। तवज्जो है, सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर गए उनके घर, किसके साथ थे, कौन थे मेरे नबी के साथ, हजरत अबू दरदा। जल्दी बोलो क्या नाम था, अबू दरदा। गए किसके घर थे, हजरत आमिर के घर। नाम याद कर लो, क्या नाम है, आमिर तो नाम याद रहेगा, अंसारी साहबी। वो गए, मेरे सरकार गए, सहाबी गए, फरमाते जैसे हमने एंट्री की तो देखा वो अपने बेटों को बिठा के, अपनी कौम के लोगों को बिठा के क्या सुना रहे हैं, वकाना युअल्लिमु वक़ाइया विलादती, हुजूर की पैदाइश के वाक़ियात सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं, व यक़ूलु हाज़ल यौम, ए मेरे प्यारो यही तो वो दिन है, यही तो वो दिन है, यही तो वो दिन है, यही तो वो दिन है। कौन सा दिन, कहा जिसमें मदीने के ताजदार तशरीफ लाए हैं। अरे मियाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने यही तो कहा, पढ़िए 13वां पारा, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ए मूसा अपनी कौम को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। हमने कहा जिस दिन हजरत मूसा की कौम को फिरौन और फिरौनियों से बचाया गया, उनको डुबाया गया, इनको बचाया गया, दरिया पार कराया गया, अल्लाह ने कहा ये अल्लाह का दिन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, एक और दावा किया जाता है ईद तो दो ही है। हमने कहा कौन कौन सी, अभी मैं परसों ही यानी 3 दिन पहले का मतलब 22 तारीख को ओमान के सफर से वापस आया, और मैं ओमान में आखिरी प्रोग्राम था मेरा मस्कत के अंदर। एक सांप उसकी खाने के दरमियान एक आ गए गड़बड़, बूढ़ा आदमी था, वो रहने वाला भी आजमगढ़ का था, उसका बेटा काम करता था, उसका बेटा सुन्नी, कहने लगा हजरत हमारे अब्बा पे थोड़ा थोड़ा असर हो गया है। मैंने कहा ठीक है बुला के लाओ। जैसे ही बुलाया गया, बैठा हुआ था, अब सवालात तीसरा कर रहा है, उसने बता दिया मेरे अब्बा के ये सवाल है। अब तीसरा बंदा आया, हजरत एक सवाल है हम पूछना चाहते हैं। हमने कहा पूछिए। कहने लगे ईद तो दो ही है, एक साहब कहते ईद तो दो ही है। अब वो बराबर में बैठा था, मेरे दिल में गुस्सा था, मैंने कहा वो अहमक है, नादान है, बेवकूफ है जो ये कहता है। कहने लगे हाँ दो ही ईदें हैं हजरत, ऐसा बोलते हैं। हमने कहा कौन सी, बोले ईद उल फित्र, ईद उल दुहा। हमने कहा इस्लाम में 4 ईदें हम साबित कर देते हैं, 2 तूने मान ली, 2 हम बताए देते हैं। कहा कौन सी, मैंने कहा सुनो, इन्ना हाज़ा यौम ईदिन जअलहुल्लाहु तबारक व तआला लिलमुस्लिमीन, सरकार ने जुमे के दिन के लिए फरमाया ये ईद का दिन है जो अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाया। हमने कहा तीसरी ईद हो गई, चौथी सुनो, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। आप पढ़िए जरा, आप पढ़े तो सही 7वां पारा। हजरत ईसा ने कहा मौला जन्नत से दस्तरखान उतार दे, इसलिए कि तू दस्तरखान उतारेगा, खाना आएगा, उस दस्तरखान के उतारने को हम अगलों के लिए भी ईद बना लेंगे, पिछलों के लिए भी ईद बना लेंगे। हमने कहा जिस दिन खाना आए जन्नत से, अरे
मियां जब वो ईद का दिन है तो जिस दिन मदीने का ताजदार तशरीफ लाए, अरे हमारी बोली ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, ये जन्नत का खाना भी सदका मुस्तफा है। अरे मियां जब उसके उतरने पर वो ईद का दिन हो सकता है तो मदीने के ताजदार के आने का दिन ईद का दिन क्यों नहीं होगा? इसीलिए तो कहा निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इब्लीस ने क्या किया था मालूम है? इब्लीस ने यही तो किया था, बहुत टेंशन में आ गया। इन्ना इब्लीस रन्ना अरबारन्ना हीना 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 लुइना वहीना उहबिता वहीना वलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीना उनज़िलत फातिहतुल किताब। शैतान जी को 4 बार रोना आया है, उनके पिट्ठू भी रो रहे हैं। 4 बार रोना आया, मालूम है कब? जब अल्लाह ने मलून बनाया, निकल, जब अल्लाह ने जन्नत से नीचे उतारा, 2 हो गए। हीना बोले दन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन मेरे नबी तशरीफ लाए पैदा हुए उस दिन भी शैतान रोने लगा। अरे समझे नहीं बात को यार। वही ना उनसिलत फातिहतुल किताब, और जिस दिन मेरे नबी पर कुरान पाक की सूरह फातिहा उतरी उस दिन भी रोने लगे। हमने कहा आज भी वहां भी रो रहा है, मिलाद पे भी रोता है, सूरह फातिहा पे भी रोता है और रोता ही रहेगा। इसीलिए तो हजरत हसन ने कहा 7-8 साल की उम्र थी, मैंने देखा है कि यहूदी टीले पे चढ़ के चीख रहा है। सारे यहूदी जमा हो गए, अरबी मतन याद है लेकिन वक्त नहीं है। आके कहने लगे वही लकमाला का, वही लकमाला का, वही लकमाला का, तेरा सत्या नाश हो जाए, तू बर्बाद हो जाए, काहे रे हमारी नींद खराब कर रहा है, क्यों चीख रहा है? कहने लगा तला नजम अहमद अल्लदी वुलिदा अल्लैला, आज वो सितारा आसमान में चमक गया है जो निशानी है इस बात की मोहम्मद अरबी पैदा हो गए। हमने कहा यह बहुत पुराना रिश्ता है, हम खुशी मनाते हैं चूंकि हमारा ताल्लुक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अबू दरदा और हजरत आमिर से है। ये गम मनाते हैं इसलिए कि इनका ताल्लुक इब्लीस से है। तुम्हें इब्लीस की इक्तिदा मुबारक, हमें सहाबा की पैरवी मुबारक हो। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।